रहे हैं क्या, मैथ। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सब जानना। अगर तुमसे अगर कोई पूछ दे कि बाबू बताओ सम संख्या को कैसे पहचानेंगे, विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे, और भाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने का माध्यम है उसका परिभाषा। ठीक है ना। जब तक अगर तुमको परिभाषा नहीं आएगा जब तक उसको पहचान नहीं पाओगे। ठीक है ना। अगर मान लेते कि बोल दिया कि 4 एक सम संख्या है, तो बोल देगा बताओ कैसे है, रीजन है ना। हर एक जैसे कोई संख्या लिखाता है उसके पीछे कोई रीजन है कि अगर हम 4 लिखे हैं तो 4 कौन संख्या है, तो सम संख्या है। तो क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है ना। इसलिए कौन संख्या है, सम संख्या। अब देखो समझो पहले तब एग्जाम्पल समझना। देखो परिभाषा बोलता है कि सम संख्या क्या है। ठीक है ना। तो बोलता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कोची हो जाए, विभाजित। विभाजित मतलब होता है कि कट जाए। अगर हम भाग लगाते हैं तो पूरी तरीके से कोची हो जाए, कट जाए, वो कोची कहलाएगा, सम संख्या। ठीक है ना। देखो लिखा ना, वह कोची कहलाता है, सम संख्या। अब एग्जाम्पल में जैसे लिख दिए हैं 2, 4, 8, 6, 10, 12, 16। बताओ तो 2 से भागा लगाएंगे तो सब नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो कोची हुआ, सम संख्या। देखो बड़ा बड़ा चीज सीखने के लिए ना सबसे पहले छोटा छोटा चीज को सीखने पड़ता है समझ में। अब छोटा चीज सीखवे नहीं किए हो और डायरेक्ट बोलेगा कि एकदम सर बढ़ के सिखा दीजिए पहले, तो दिक्कत है ना। एक से अच्छा है कि पहले बड़ा चीज सीखने से पहले ना छोटा चीज पे ध्यान दो, है ना। अब देखो इन्हें दूसरा क्वेश्चन है, विषम संख्या क्या है। तो अभी हम लोग सम संख्या क्या बोले कि 2 से कट जाए, तो विषम संख्या ठीक इसका कोची है उल्टा, कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कोची हो, विभाजित नहीं हो। देखो नहीं लगल है ना, मतलब 2 से कोची हो नहीं कटे, वह कोची कहलाता है, विषम संख्या। अब देखो एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9, देखो तो है ना। एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9, 11, 13, विषम कौन संख्या है, विषम संख्या। बोलल करो, जब बोलते हैं तो बोलो, मैं सही समझ में नहीं आएगा नहीं तो इधर से बताएंगे न से पार, जब ऊपर ऊपर पार, फिर बाद में पूछेंगे सम संख्या कौन सी है, हाँ नहीं यार सर समझ में। इसलिए बोलते हैं जब हम बोलते हैं ना तो साथ साथ पीछे से बोलो। अभी थोड़ा स्पीड कम करेंगे, थोड़ा फास्ट बोल देते हैं, आदतें नहीं सुधार रहा कुछ ही करे रहे। अब जान बुझ के चाहते हैं कि कम बोले और थोड़ा स्पीड जो है ना कम करके बोले, आ जाता है एकदम पूरा स्पीड में खानी खाता। जैसे वहाँ बोलते थे ना कमेटी हॉल में, वही वाला धरा ले, वहाँ चिल्ला चिल्ला के बोले पड़ता था। धीरे धीरे बोलते वहाँ सुन लेता, कोई नहीं सुनता था क्योंकि वहाँ पे ना 60-65 का भीड़ था शुरू शुरू। तो तो लगता 24-25 था ना, 30 था, कितना था। जब 22 को सेट कराए थे जब टेस्ट देते था 24 को, ठीक है ना, सब मिला के वही उस टाइम जब बोलवा करते थे कि अगर 20 को बैठ जाता है ना। खैर छोड़ो। देखो पढ़ने वाला हम जान गए तो होती है कि पढ़ने वाला क्रम में के वो टिक सकता है, लेकिन क्या करें, अब ऐसे मुंह पे किसी को बोलेगा खराब लगेगा ना। देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, ठीक है ना, ये है इम्पोर्टेंट। सम और विषम सबके समझ में आता है, लेकिन भाज्य अभाज्य समझ में नहीं आता है। इसके लिए ना बाबू तुमको परिभाषा को ना अच्छा से जानना होगा और एग्जाम्पल को, तबे समझ में आएगा। छोटिया मेहंदी छापने के लिए घर है, इधर नहीं, इधर देख लो, नहीं तो पूछेंगे ना, तो अगर नहीं बताएगा तो फिर देखो इधर रखा लो गिरा पाए। देखो नाम क्या है, भाज। ठीक है ना। भाज संख्या क्या है, बोलता है कि वह संख्या है ना जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, है ना, जो संख्या 1 के अलावे कोई और संख्या से कोची हो जाए, कट जाए, उसे हम कोची कहते हैं, भाज संख्या। एग्जाम्पल में क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, 4, 6, 8, 10, ये सब कौन संख्या है, कौन संख्या, ये सब भाज्य संख्या। अब देखो इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। बताओ बाबू, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, 4। एग्जाम्पल में है ना, है 4। बताओ एक कोची कोची से भाग लगेगा, पहले 1 से, फिर कितना से, 2 से, फिर कितना से, 4 से। तो बताओ 1 के अलावे कोई और संख्या से कटा ना, कटा कि नहीं कटा। जैसे अगर खाली 1 से कटता और 16 से कटता तो उसको हम कोची बोलते हैं, अभाज। लेकिन 1 और 16 के अलावा कोई और संख्या से कट जाए उसको हम कोची बोलेंगे, भाज। समझ में आया। जिसका गुणनखंड 1, 2 के अलावे कोई और संख्या हो, या फिर जिसका गुणनखंड 1 और 16 के अलावे उसका कोई गुणनखंड और हो, वो क्या कहलाता है, भाज संख्या। अब बताओ 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो बताओ तो कोची कोची में टूटेगा, 1 से
दो से, तीन से, 6 से, क्या को से काटा, क्या को से काटा, तो 4 को से काटा था कौन संख्या, भाज्य संख्या। अब अगर खाली 2 को से काटता, 1 से और 6 से काटता तो कुछ होता अभाज्य संख्या। अंतर समझ में आया है? भूलेगा ना, टेस्ट में परिभाषा पूछेंगे, ध्यान रखना। अब देखो 4, 6, 8, 10 ये सब कौन चीज कौन संख्या में आएगा, तो भाज्य संख्या में। ठीक है, अब इधर आओ, अभाज्य संख्या बोलता है कि वह संख्या जो केवल एक और स्वयं, देखो एक मतलब एक और स्वयं मतलब कौन, खुद जो संख्या लिखल है, एक कर अलावे कोई तीसरा संख्या से नहीं कटे, वो कौन कहलाता है, अभाज्य। अभी देखो एग्जाम्पल में, दू, बाबू दू लिखो, बताओ तो एक से कटेगा, 2 से कटेगा, मजाल है कि कोई और से कट जाए, काटे वाला है संख्या, चलो ये हटाओ। फिर एग्जाम्पल 3 है, बताओ 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और कोई संख्या से कट सकता है? तो एक को पूछते हैं, बताना, बताओ 87 है, बोल भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या है, एक बार बोल और शुद्ध बोल, बताओ कौन 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 संख्या से कट सकता है, ना भाज्य है कि अभाज्य है, ये बताओ। 19 का पढ़ा में 87 आता है, 19 का पढ़ा में 87 आता है ना, आता है, गुना करे, करे गुना, हाँ है, बोल रे, 19 का पढ़ा क्या करा था, पढ़ 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 रे, देखो ये नहीं, चुपचाप रहो, देखो अगर नहीं आता है तो पहाड़ा लिखो, ठीक है, नहीं आता है तो पहाड़ा लिखो, और पहाड़ा में अगर लगे कि हाँ ये संख्या कटे वाला है तो समझो कौन संख्या है, ना कटेगा, आप बात करते हो, काट के देखा वे, 19 से नहीं कटेगा, 3 बार में कितना आता है, 9 3 27 के साथ, और 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा रे, अरे 19 का पढ़ा में 87 आता है रे, नहीं कैसे आता है, देखो इसको प्रूफ करते हैं कि कभी भाज्य संख्या नहीं है। अब तुहानिया कहे कि हाँ सर भाज्य संख्या है, कभी तो अभाज्य बोल रहा है, कभी भाज्य बोल रहा है ना, देखो इसका 3 गुणनखंड होगा, आप बोलो कैसे, 87 1 से कटेगा, इसको 3 से भी काटेगा, आ समझ में, और 87 से कटेगा तो के गुणनखंड हुआ, तो जेकर 2 से ज्यादा गुणनखंड कौन कहलाता है, बोल, आ समझ में, तो नहीं बोला था कि ना सर भाज्य नहीं होगा, ठीक है, चलो ठीक, ठीक ठीक, तुम लोग जीत गए, आप कुछ, आप इधर आओ, कूल डाउन, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, विभाज्यता के नियम पढ़ाएंगे, जैसे ये 8 7 जोड़े से कितना हुआ 15, तो 3 का पढ़ा में 15 आता है ना, तो जो अगर संख्या जोड़े से 3 का पहाड़ा में आ जाए वो संख्या कितना से कटेगा, 3 से, ऐसा समझ में, पढ़ाएंगे कर आगे कि 2 से कटने का रूल क्या है, 3 से कटने का रूल क्या है, उसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम, ऐसा समझ में, टोनी के दिन पढ़ाए भी थे लेकिन टोनी भूल गया है, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का, 9 तक पढ़ाए हैं टोनी के, लेकिन टोनी के कॉपी रहेगा तब एक जगह, तब पतरा पतरा कॉपी रखोगे, 10 दिन पढ़ोगे फिर उधर रख दो, फिर दूसरा ले आया, चल देखो ये तो अभाज्य संख्या समझ में आया, जिसका खाली क्या गुणनखंड हो, 2 गो, कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य, और अगर 2 गो से ज्यादा हो कौन सी कहलाएगा, समझ गया। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है ना, तो 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, देखो लिखा है ना, शून्य से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण। अगर बाबू अगर हम 1 से लेकर 9 तक लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बनाने के लिए 0 की जरूरत पड़ेगा ना, तो 1 से जो लिखा है 9 तक, कौन संख्या हुआ, प्राकृत संख्या, कौन संख्या है, प्राकृत संख्या, लेकिन जब इसको 10 बनाना है तो हमको कितना जरूरत कोची का पड़ेगा, 0 के, तो 0 होगा तभी कोची होगा, पूर्ण संख्या। तो वही बोलता है कि पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, समझ में आया, वीडियो को रोक